राम राम सभी को। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मेरा नाम अक्षय द्विवेदी है और मैं आज आपको बताने वाला हूं अपनी टीवीएस रोनिंग की सेकंड सर्विसिंग के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। 2 दिन पहले मैं इसकी सेकंड सर्विसिंग करवाया हूं, तो क्या क्या हुआ है इसमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ क्लिप मैं सर्विसिंग की जो है वो भी डालूंगा इसी वीडियो में, तो उसको भी आप देख सकते हैं। पूरी वीडियो वहाँ पर नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ पर लोग अलाउ नहीं करते वीडियो। तो ये है मेरी बाइक टीवीएस रोनिन 225 सीसी बाइक है ये, और ये टॉप मॉडल बाइक है। ये ग्रे एंड ब्लैक कलर में है। देखने में तो बड़ी प्यारी बाइक लगती है। तो इसको पहले आप देख लीजिए पूरा, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो इस बाइक को मैं लगभग 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। 5-6 महीने कंप्लीट हो गए हैं और इसका लगभग 4500 किलोमीटर भी कंप्लीट हो गया है। 3-4 मैं लंबी ट्रिप भी कर चुका हूँ। 500-600 किलोमीटर पूरा दिन चला के इसको ले गया हूँ। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसकी अभी तक रही है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ, अभी जब सर्विसिंग के लिए मैं गया तो मेरे को जाना चाहिए था 5000 किलोमीटर में, लेकिन मैं पहले ही चल दिया क्योंकि थोड़ी सी मेरे में इसमें प्रॉब्लम आ गई थी। किसमें? चैन में अजीब टाइप की आवाज़ आ रही थी यहाँ से। पहले तो मेरे को लगा कि ढीला होगा उसके कारण, लेकिन उसको मैं ढीला था तो उसको कसवा लिया, मतलब टाइट करवा लिया चैन को, लेकिन यहाँ से अजीब टाइप की आवाज़ आ रही थी। तो मैं क्या किया, जब गया सर्विसिंग में तो इसको स्पेशली खुलवाया है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा जमा हुआ था, तो उसको वीडियो में आपको क्लिप में दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। इंजन के पास ये चैन सॉकेट को खोल दिया गया है और इसको साफ़ किया जाएगा। तो इसको खुलवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इंजन ऑयल भी निकल चुका है, देखिए नीचे तरफ। तो लगभग आधा घंटा सर्विसिंग में लगता है इसमें, और फिर इसके बाद इसको वॉशिंग होगी। वॉश होने के बाद फिर लेकर चल दूँगा मैं। उससे अच्छे से साफ़ करवा लीजिए। वो लोग करते नहीं हैं, आप बोलेंगे अगर तभी करेंगे। और साथ में अगर हो सके तो वहीं से आप टीवीएस का ही लुब्रिकेंट और क्लीनर खरीद भी लीजिए। लगभग 1000 का दोनों मिल जाएगा। 500 का एक बॉटल मिलता है, तो उसको आप ले लीजिए, वो बेहतर होता है अदर कंपनियों से। अभी जब मैं लास्ट टाइम मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आया, उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं इसको ध्यान नहीं दिया चैन में, और लगभग 1000 किलोमीटर तक मैं इसमें वो ऑयलिंग नहीं किया, मतलब क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट नहीं लगाया और क्लीनर भी नहीं लगाया, जिसके कारण इसमें पूरा चैन सूख गया था। तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी खट खट की अंदर तरफ से, और कचरा जितना था पूरा डस्ट पूरा जम गया था अंदर तरफ जाके। ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ, मैं ध्यान नहीं दिया। बाद में कड़ा जाने लगा पूरा वो टायर, जब मैं नॉर्मल घुमाता था तो कड़ा हो रहा था टायर, तब समझ में आया कि हाँ दिक्कत हो रही है। फिर अभी जब मैं सर्विसिंग के लिए गया, वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपका ये क्लीनर नहीं यूज कर रहे थे, इसलिए लुब्रिकेंट और क्लीनर नहीं यूज किया, इसके कारण ये टायर पूरा आपका कड़ा हो गया है। तो इसको बीच में ध्यान देना ज़रूरी रहता है, मतलब हफ्ते में 15 दिन में इसमें लुब्रिकेंट और क्लीनर लगाना ज़रूरी रह। सो सर्विसिंग में क्या क्या हुआ है, सर्विसिंग में वही तो पहले तो चैन में सबसे पहले काम करवाया, चैन को क्लीनिंग करवाया और लुब्रिकेंट लगवाया अच्छे से पूरा खुलवा के अंदर से। आप भी ध्यान दीजिएगा जब भी जाइए आप सर्विसिंग के लिए, तो इसका चैन पूरा अच्छे से यहाँ से खुलवा लीजिए। इंजन के पास यहाँ पे खुलता है, तो पूरा खुलवा के यहाँ पे छोटा सा आपको दिखाया हूँ जो वीडियो में, उसको पूरा साफ़ करवाइए। वहाँ अच्छे से क्लीनर लगा के घुमा के पूरा गाड़ी को चालू करवा के वो अच्छे से साफ़ कर देंगे। उसके बाद लुब्रिकेंट लगा देंगे और अगर पूरा उसको चेक करवा लीजिए, कोई ढीला तो नहीं है नट अंदर का, उससे भी कभी कभी आवाज़ आती है। इसके अलावा इंजन ऑयल चेंज हुआ, तो इसका इंजन ऑयल लगभग 4000 किलोमीटर तक चलता है। 4000-5000 किलोमीटर तक, कंपनी तो बोलती है 5000 किलोमीटर, तो कुछ लोग बोलते हैं 4000 किलोमीटर तक चलता है। तो 1200-1300 ml इसमें इंजन ऑयल डलता है, तो लगभग 5000 किलोमीटर चल ही जाएगा, क्योंकि मैं लगभग 4500 किलोमीटर चलाया हूँ, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं आई है। और 500 किलोमीटर चल जाता, लेकिन मैं जल्दी चला गया। तो यहाँ से इंजन ऑयल को खोल के निकाल देते हैं पूरा, और नया इंजन ऑयल डालता है। तो इसका जो इंजन ऑयल होता है वो टीवीएस कंपनी का ही होता है। लगभग पड़ता है वो 1000 रुपये का टोटल इंजन ऑयल, टीवीएस का सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है वो। और इसके अलावा इसको भी चेंज किया गया, यहाँ पे चेक किया है खोल के, यहाँ पे पूरे ऑयलिंग की गई, ब्रेक में, गियर में, हर जगह। और ब्रेक और गियर को चेक करवा लिया
अच्छे से कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा ABS के यहाँ पे थोड़ा सा चेक किया, कुछ समझ में नहीं आया क्या किया था, लेकिन कुछ खोल के देखा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, टायर को चेक किया, दोनों टायर की हवा चेक किया। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आवाज़ तो नहीं आ रही इंजन से, वो अच्छे से गाड़ी को चला के देखा। सारी चीज़ें चेक करने के बाद सर्विसिंग इसकी कंप्लीट हुई। सेकंड सर्विसिंग, मेन सर्विसिंग में इसका इंजन ऑयल चेंज होता है, उसी का पैसा लिया जाता है। इसके अलावा जो वो होता है लेबर चार्ज, वो नहीं लिया जाता। सिर्फ सर्विसिंग का चार्ज मतलब जो इंजन ऑयल है और जो कुछ प्रोडक्ट और पॉलिश वॉलिश जो लगाया जाता है उसका, या फिर लुब्रिकेंट और क्लीनर जो लगाया जाता है उसका चार्ज लिया जाता है। तो अभी तक मेरा फर्स्ट और सेकंड थर्ड 3 सर्विसिंग इसमें फ्री हैं। तो सिर्फ वही लुब्रिकेंट और ऑयल का चार्ज लिया जाएगा, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो टोटल जो सर्विसिंग चार्ज आया है मेरा 1150 रुपये आया। और अगर कुछ एक्स्ट्रा सामान लगवाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट TVS उससे शोरूम से ख़रीदते हैं उसके बाइक के लिए, तो उसका अलग से, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा लिया था, उसका लगभग 1500 रुपये मेरा बन गया। स्पेशली इसके ब्रेक को आप हमेशा चेक करवाइए जब सर्विसिंग में जाइए, तो ब्रेक और गियर ये सारी चीज़ों को अच्छे से चेक करवा लीजिए। यहाँ पे गियर सेंसर जो होता है वो भी कभी कभी दिक्कत करता है, तो उसको भी यहाँ से आप चेक करवा सकते हैं। यहाँ से जब वो चैन खुलता है, चैन के लिए खोला जाता है यहाँ पे ये बॉक्स, तो इसको साथ साथ गियर भी चेक कर लिया जाता है। सब चीज़ अच्छे से चेक करवा लीजिए। प्रॉब्लम अगर आ रही है तो सारी चीज़ें आप वहाँ पे बता सकते हैं कि मेरी बाइक में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको वो लोग अच्छे से डिटेल में वो करके खोल के देखेंगे और बनाएंगे। तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कुछ प्रॉब्लम को बताने के लिए, तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि भूल जाएंगे तो उसको आप एक नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में ना, और फिर जब जाइए सर्विसिंग के लिए तो उसको बता दीजिए। हमेशा याद रखिए कि सर्विसिंग फ्री है, तो आप जो चीज़ें आप करवाना चाहते हैं इस बाइक में, तो वहाँ पर शोरूम में जाके करवा सकते हैं। एक बात और, इस बाइक को आप लोकल किसी भी जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे मत खुलवाइए। बस छोटी मोटे काम करवा सकते हैं, जैसे कि हवा भरवा सकते हैं और चैन उन को टाइट करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी अलग काम मत करवाइए, क्योंकि जब तक इसकी फ्री सर्विसिंग है तब तक इसमें किसी भी तरह का आप लोकल काम नहीं करवा सकते। नहीं तो वो लोग फिर आपको अलग से सुनाएंगे शोरूम वाले कि आप लोकल क्यों खुलवा लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप डायरेक्ट शोरूम में जाइए, वहाँ से आप इसको, जहाँ से आप ख़रीदे हैं स्पेशली वहीं से आप जाके इसको बनवा। तो इसकी आवाज़ भी थोड़ी अब स्मूथ हो गई है, तो आपको सुना देता हूँ। ये देखिए, ये है इसका मीटर। इतना अभी फ्यूल है इतने किलोमीटर के लिए। सुबह के 10 बजने वाले हैं। न्यूट्रल में है बाइक, अर्बन मोड में है। तो एक बार गाड़ी की आवाज़ सुन लेते हैं। तो आवाज़ स्मूथ हो गई है, मतलब बाइक सर्विसिंग के बाद एकदम नई हो जाती है। थोड़ा सा आवाज़ को बढ़ाता हूँ साइलेंसर। सर्विसिंग के बाद बाइक बहुत स्मूथ हो गई है, और जो इसकी आवाज़ है, जो यहाँ साइलेंसर की आवाज़ है, बहुत मस्त आने लगी है। सर्विसिंग के बाद और अच्छी आवाज़ आने लगती है साइलेंसर से। और क्या बोलते हैं, माइलेज जो है, माइलेज बहुत बेहतर हो गया है। लगभग 50 का पहले था और अब लगभग 55 का हो गया है। और अभी मैं हाईवे में नहीं चला हूँ सर्विसिंग के बाद, तो हाईवे में जब चलूँगा तो हो सकता है कि 60 का भी माइलेज हो जाए। तो बहुत बेहतर हो जाता है माइलेज भी सर्विसिंग होने के बाद। फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मेरा माइलेज 50 का हुआ था और सेकंड सर्विसिंग में अभी 55 का है। माइलेज बेहतर हो गया है, साथ में गाड़ी की आवाज़ अच्छी हो गई है, स्मूथनेस आ गई है गाड़ी में, सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम अब नहीं है अभी तक। और जो पहले प्रॉब्लम थी, जैसे चैन ऑन में आवाज़ आती थी, वो सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखें।